बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज नंबर 2.4 सम नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो है उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। उसने कहा है आपने वैल्यूज फाइंड करनी है जो उसने नीचे आपको दी हुई हैं, और किसकी मदद से करनी है? लोगार्थम टेबल की मदद से। ठीक है, तो हमने लोगार्थम टेबल की मदद से ये वैल्यूज सॉल्व करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी वैल्यू को रिपीट करना है। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, ये मैंने वैल्यू को रिपीट कर लिया। अब इसके बाद हमने देन क्या करना है, इसको हमने लेट कर लेना है। तो हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ये हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को हमने x का नाम दे दिया, x के इक्वल लेट कर लिया। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब दोनों साइड्स पे लोग ले लेना है। क्यों? क्योंकि हमें उसने कहा कि लोगार्थम टेबल की मदद से इस सवाल को करें। तो जब तक हमारे पास लोग नहीं होगा दोनों तरफ, तो हम कैसे उसको लोगार्थम टेबल की मदद से करेंगे? तो इसलिए इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को लोग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम लोग ले लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पर भी इसके साथ लोग लगा देना है। लोग x हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ लोग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर भी log x हो गया और यहाँ पर भी इस पूरी वैल्यू के साथ log हमने मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, देखें इन दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा हम ला जो है वो यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ला हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट ला हमें ये बताता है कि अगर किसी वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई है तो आप उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को प्लस में चेंज करके लिख देते हैं प्रोडक्ट ला की मदद से। तो यहाँ पर लिखेंगे log 3.68 मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या लगा देंगे? प्लस, और फिर लिखेंगे log, क्योंकि log इस पूरी वैल्यू के साथ है तो log इसके साथ भी लगा देंगे, log 4.21। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड है, डिवाइड को हमने क्वोशंट ला में चेंज कर देना। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में है तो उसको हम क्वोशंट ला की मदद से माइनस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही पढ़ा है कि डिवाइड की फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा उसको हम क्वोशंट ला की मदद से माइनस में चेंज कर देंगे, डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ भी हम लोग मेंशन करेंगे और लिखेंगे 5.234। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, अब हमने रफ वर्क करना है इसका। सबसे पहले हमने log फाइंड करना है 3.68 का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम log फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 3.68। ठीक है, ये लिख लिया। तो अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बात सीखी थी कि log फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ता है, और दूसरा मेंटीसा फाइंड करना पड़ता है। ये दो चीज़ें फाइंड करके इनका सम निकालना पड़ता है और फिर हमारे पास log आता है। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का प्लस करते हैं यानी कि सम निकालते हैं तो हमारे पास log की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें इसने 3.68 लिखा है, यानी कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर अपनी राइट प्लेस पे है, यानी कि ये 0 की प्लेस है।
तो यहाँ पर देखें 3 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट है वो अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, पॉइंट को हमने कहीं भी मूव नहीं करना क्योंकि पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे मौजूद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। अब इसके बाद हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 368 यहाँ लिखेंगे। 36 में 36 की रो में 8 को देखेंगे हम लोग वाले टेबल में, लोगार्थम टेबल में हमने अपना लोगार्थम टेबल पकड़ना है और 36 की रो में हमने 8 को देखना है। तो ये है हमारा लोगार्थम टेबल। ठीक है, तो इसमें देखें ये है 36 और इसकी रो में हमने 8 को देखना है, तो ये 36 है, इसकी रो में 8 को देखेंगे तो देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या आया 5 6 5 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 6 5 8। और मेंटीसा चूंकि हमारा डेसिमल पार्ट होता है तो इससे पहले हम पॉइंट मेंशन कर देंगे और खुद ही से 0 लगा देंगे। ठीक है, 36 को मैंने 8 में देखा, 36 को मैंने 8 में देखा तो मेरे पास 5 6 5 8 आ गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 6 5 8 और पॉइंट स्टार्ट में लगाकर खुद ही से 0 लिख दिया इससे पहले। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने यहाँ पर ये लिख के 3 पॉइंट इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं, ये लिख के अब हमने मेंटीसा को और करेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देना है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है 0, प्लस का साइन लगाएंगे, मेंटीसा की वैल्यू लिखेंगे 0.5658। ठीक है, तो अगर 0 में हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा हमारे पास आंसर में आ जाएगी। ठीक है, ये देखें हम कैलकुलेटर पे इसको फाइंड भी कर लेते हैं। 0 प्लस 0.5658, तो ये देखें ये इसी के इक्वल आ रही है, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ ऐड कर लो जो वैल्यू होगी उसके साथ वही रिपीट हो जाएगी। तो अब ये देखें ये हमारा लॉग 3.68 फाइंड हो गया। अब इसका आंसर क्या आया 0.5658, तो हम ये जो आंसर है इसको यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास आंसर आया 0.5658। ठीक है, ये लॉग 3.68 हमने फाइंड कर लिया। अब हमने प्लस लगाना है और लॉग 4.21 फाइंड करना है। हमने अब फाइंड करना है लॉग 4.21। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे और देन इनको हम ऐड कर लेंगे। तो अब करेक्टरिस्टिक देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें पॉइंट जो है वो अपनी करेक्ट प्लेस पे है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं किया और पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे मौजूद है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब मेंटीसा देखें, हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 421, यानी कि हमने क्या करना है 42 में 1 को चेक करना है, 42 के कॉलम में 1 को चेक करना है, तो हम अपना लोगार्थम टेबल निकालेंगे और 42 के कॉलम में 1 को चेक करेंगे उसकी रो में। ठीक है, 42 की रो हमारे पास ये है और इसको हमने 1 में देखना है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आया 6243। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6243, उससे पहले हम डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल से पहले 0, क्योंकि मेंटीसा हमारा डेसिमल वैल्यू होती है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमारी मेंटीसा होती है, डेसिमल पार्ट होता है, तो उससे पहले हमने 0 लगा दिया। अब करेक्टरिस्टिक भी आ गया हमारे पास, मेंटीसा भी आ गया। अब हमने इसका लॉग निकाल लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 0 में यानी कि करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और मेंटीसा की वैल्यू लिख देंगे। मेंटीसा लिख दिया हमने, अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना। तो मैंने आपको भी बताया है कि 0 में कोई भी वैल्यू ऐड कर दें तो वही वैल्यू दोबारा रिपीट होकर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो लॉग है वो क्या आया है 0.6243, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6243। ठीक है, अब हमने क्या करना है माइनस लगाकर अब लॉग 5.234 फाइंड करना है। ठीक है, लॉग 5.234, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लॉग
5.234। अब इसका भी हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटीसा फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक, इसमें देखें इसका भी जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, अपनी राइट प्लेस पे है। तो इसके लिए हम जिसका करेक्टरिस्टिक अपनी राइट प्लेस पे मौजूद है उसका ज़ीरो आता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक राइट प्लेस पे मौजूद है, हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, ज़ीरो। अब इसका मेंटीसा फाइंड करना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5.234। ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमने क्या करना है 52 की रो में 3 को देखना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 4 को देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना लॉगरिथम टेबल पकड़ेंगे और 52 की रो में सबसे पहले 3 को देखेंगे। तो ये देखें 52 की रो हमारी ये है, इसको हमने सबसे पहले 3 में देखना है। तो 0 1 2 3 की रो में हमारे पास आ रहा है 7185। ये देखें ये 3 की रो है और ये 52 की है। 52 की रो में हमने देखा 3 को, तो 7185 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7185। अब उसमें हमने ऐड कर देना है मेन डिफरेंस में जो आएगा, तो इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 4 में हमने चेक करना है। तो 52 के ही मेन डिफरेंस के कॉलम में हम 4 में चेक करेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो इसके 4 में आ रही है वैल्यू 3। ये देखें 4 में वैल्यू आ रही है 3, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7188 हो जाएगा। ठीक है, 3 ऐड करने से। तो मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया, 7188। ये मेंटीसा है, इससे पहले पॉइंट खुद ही मेंशन कर देंगे और 0 लगा देंगे क्योंकि मेंटीसा हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने log 5.234 लिखना है और करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को प्लस कर देना है। तो करेक्टरिस्टिक लिखेंगे और उसके बाद मेंटीसा लिखेंगे 0.7188। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया कि 0 में कोई चीज़ भी ऐड करें तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास log 5.234 का आंसर क्या आएगा, 0.7188। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.7188। अब ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर को पकड़ना है और इन सब वैल्यू का आंसर फाइंड कर लेना है। तो देखें हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है 0.5658 प्लस आगे है 0.6243। ठीक है, और उसके बाद माइनस का प्रेस करेंगे तो 0.7188। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा इन सबको करके 0.4713। ठीक है, ये आ गया हमारे पास और ये हमारा आंसर है। ये हमारा लॉगरिथम का आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने log को ख़त्म करना है, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे log का आंसर हमारे पास ये आया। अब हमने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी लॉग और यहाँ आ जाएगा log x और यहाँ पे भी लिख लेंगे एंटी लॉग और यहाँ आ जाएगा 0.4713। ठीक है, अब इसके बाद देखें एंटी लॉग से कैंसिल हो गया तो यहाँ x बच गया। और अब हमने एंटी लॉगरिथम टेबल में ये 47 को 1 के कॉलम में देखना और फिर उसी के मेन डिफरेंस की कॉलम में 3 को देखना। ठीक है, तो हम एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन करेंगे। पहले हमने लॉगरिथम टेबल ओपन किया था, अब एंटी लॉगरिथम टेबल ओपन करेंगे। एंटी लॉगरिथम के टेबल में ये देखें, एंटी लॉगरिथम का टेबल आपके सामने है। इसमें हमने 47 को 1 में देखना है। तो 47 हमारा ये है, इसको हमने 1 में देखना है, तो ये 0 है और ये 1 है। तो 1 में हमारे पास आया 2958। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 2958 प्लस अब इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में इसको चेक करेंगे
तो 3 में देखें 47 को ही 3 में चेक करेंगे तो ये 1 2 3 क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 2960 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2960। ये हमने एंटीलॉग फाइंड कर लिया। अब हमने पॉइंट जो है यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो पॉइंट एडजस्ट कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे देखना है कि करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है। करेक्टरिस्टिक 0 है, पॉइंट से पहले वाला हमारा ये करेक्टरिस्टिक है, तो हमने इसकी मदद से यहाँ पॉइंट एडजस्ट करना है। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 की जो करेक्ट प्लेस होती है वो ये होती है। ठीक है, ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है, ये 2 की है और ये 3 की है। अगर यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 होगा तो इसकी प्लेस यहाँ आएगी, पॉइंट यहाँ लगेगा। अगर यहाँ करेक्टरिस्टिक 2 होगा तो उसकी जो राइट प्लेस है वो ये है, पॉइंट यहाँ मेंशन करेंगे। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ पे 0 है तो पॉइंट की जो सही प्लेस है वो ये है, ये 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की और ये 3 की। ठीक है, तो 0 था इसलिए 0 की प्लेस मैंने ये लिख दी। ये मेरा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, इसको भी हमने लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं अपनी। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, हमने वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट कर लेना x के इक्वल। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमने इसको लॉग ले लेना दोनों तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, ये हमने दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। अब देखें यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट लॉ की मदद से प्लस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज कर देंगे। तो लॉग 4.67 प्लस मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ जाएगा और लॉग 2.11 हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ जाएगा, लॉग 2.397। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लॉग 4.67 फाइंड करना है। ठीक है, इसका लॉग फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं हमारी वैल्यू है, यहाँ पे हम रफ करते हैं, हमारी वैल्यू है लॉग 4.67। तो लॉग फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया करेक्टरिस्टिक चाहिए हमें और मेंटीसा चाहिए। फिर जब ये आ जाएगा हमारे पास तो हमने इसी का सम फाइंड करना है, इनको प्लस यानी कि करना है और हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो जो पॉइंट है वो बिल्कुल अपनी करेक्ट प्लेस पे मौजूद है, यानी कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें पॉइंट अपनी राइट प्लेस पे है, तो जिस इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, अब मेंटीसा फाइंड करना है हमने, तो हम साइड पे लिख लेते हैं 467। तो हमने लोगारिथम के टेबल में 46 के रो में हमने 7 को देखना है। तो लोगारिथम टेबल हम पकड़ेंगे और 46 की रो में 7 को देखेंगे। तो ये है हमारा 46 और इसकी रो में हमने 7 को देखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा 7 6693। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6693। अब हम यहाँ पे पॉइंट खुद ही लगा देंगे। हमने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि जो मेंटीसा है वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लॉग 4.67 और करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देना। तो करेक्टरिस्टिक 0 है प्लस मेंटीसा क्या है 0.67
0.6693। ठीक है, अब हमने जब 0 में मेंटीसा को ऐड करना है तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा से 0.6693। तो हमारे पास log 4.67 क्या आया है, 0.6693। प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमने फाइंड करना है log 2.11। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 2.11। अब इसके लिए भी हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा लिखेंगे तो देखें यहाँ पर भी जो पॉइंट है वो बिल्कुल राइट प्लेस पे है। पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट अपनी बिल्कुल करेक्ट प्लेस पे है, इसको हमने कहीं मूव नहीं करना, इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें 211 को लिख लेते हैं। अब 21 की रो में हमने 1 में देखना है, 21 की रो में 1 को देखेंगे हम लोगारिथम टेबल में, तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल। हमने 21 की रो में 1 को देखना, तो ये 0 है और ये है 1, तो ये है हमारा क्या आया 3243। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3243। अब इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और 0 मेंशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट इसलिए लगाया कि पॉइंट मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है और उससे पहले मैंने 0 मेंशन कर दिया। अब इसके बाद मैंने लिखना है log 2.11 लिखना है और करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देना है। तो करेक्टरिस्टिक है मेरा 0 प्लस मेंटीसा लिखूंगी 0.3243। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, तो 0 में जब किसी वैल्यू को ऐड किया जाए तो वही वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे log की जो वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास 0.3243। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं log की वैल्यू आई है 0.3243। अब हमने log 2.397 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे log 2.397। इसके लिए भी हमें करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ पे हमने 0 लगाएंगे। क्यों 0 लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है और अपनी राइट प्लेस पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। मेंटीसा हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2397। तो अब हमने क्या करना है, लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 23 में लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 23 में हमने 23 की रो में हमने 9 को देखना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 7 को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगारिथम टेबल पकड़ते हैं और 23 की रो में हम 9 को देखते हैं। तो ये हमारा लोगारिथम टेबल है। 23 की रो में हमने 9 को देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 23 की रो है और ये लास्ट वाला ये है हमारा 3784। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3784। अब इसके बाद प्लस लगा के इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 में देखना है हमने इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 7 में हमारे पास 13 आ रहा है, तो हमने इसमें 13 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये देखें 3784 में हमने प्लस कर देना है 13 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3797। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3797। ठीक है, उससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और 0 लगा देंगे। पॉइंट हमने क्यों लगाया, क्योंकि मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट है, तो उससे पहले हम 0 लगा देंगे। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे log फाइंड करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे log 2.397। ठीक है, तो अब हमने करेक्टरिस्टिक लिखना है, प्लस लगाकर मेंटीसा लिखेंगे 23797। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास 0.3797 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में अगर किसी वैल्यू को ऐड करो तो वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर क्या आया, 0.3797। ठीक है, अब हम अपना कैलकुलेटर लेंगे और उससे इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हमने लिखना है 0.66
93 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, इसको इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 13733, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इतना करके हमने एंटीलॉग ले लेना है लॉग को ख़त्म करने के लिए। तो हम अब दोनों साइड्स पे ले लेंगे एंटीलॉग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने लिखना है यहाँ पर टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग लेना है दोनों साइड्स पे। हम यहाँ पे लिखेंगे एंटीलॉग log x एंटीलॉग 1.3733। log एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। और अब हमने एंटीलॉगार्थम का टेबल पकड़ना है और 37 की रो में 3 को देखना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 3 को देखना है। तो 37 एंटीलॉगार्थम वाला टेबल ओपन कर लेते हैं और 37 में 3 को देखेंगे। तो ये देखें, ये है हमारे पास 37, ठीक है। 37 में हमने 3 को देखना है, तो ये 37 है 0 1 2 3, तो ये आ रहा है 2360। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2360। अब इसी में हमने ऐड कर देना है, इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे 3 में इसको। तो इसी का मेन डिफरेंस वाला कॉलम जो है 37 के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे 3 में, तो 1 2 3, तो आ रहा है हमारे पास 2। तो हम यहाँ प्लस कर देंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2362 इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटीलॉगार्थम लेके हमारे पास 2362 आया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट करना है अपना। तो पॉइंट जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। तो हमने ये 0 की प्लेस है और ये 1 की प्लेस है, तो हमने पॉइंट यहाँ लगा देना है। ये 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की और ये 3 की। ये तमाम पॉजिटिव नंबर जो हैं वो इधर को लिखेंगे, यानी कि वहाँ का उनका पॉइंट इस साइड पे आएगा और जो नेगेटिव नंबर होंगे उनका पॉइंट इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये 0 की प्लेस थी और ये 1 की प्लेस थी, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और ये मेरा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। पहले हम अपनी वैल्यू नोट करते हैं। 20.46 का होल स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा और इसके बाद 2.4122 ओवर 754.3, ये हमने अपनी वैल्यू रिपीट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। लेट करने के बाद हमने लॉग ले लेना है दोनों साइड पे। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3, ठीक है। इन दोनों को हमने लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखें लॉग के बाद 20.46 है और इन दो वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको हम प्रोडक्ट लॉ में चेंज करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लॉ की मदद से उसको प्लस में चेंज कर देंगे।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस। जब प्रोडक्ट ला यूज़ होता है तो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर प्लस में वैल्यू दी हो तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ला की मदद से इस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू में चेंज कर देंगे, प्लस की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख देंगे 220.46 इसका स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लगा लेंगे और यहाँ लिखेंगे log 2.4122 और यहाँ पे देखें कोशेंट ला भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में हो तो कोशेंट ला की मदद से उसको माइनस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड की जगह पे यानी कि ओवर की जगह पे मैं माइनस लगा दूंगी और यहाँ आ जाएगा लास्ट पे log 754.3। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट ला की मदद से प्लस में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड को माइनस में कोशेंट ला की मदद से कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इस 2 को log से पहले ले आएंगे पावर ला की मदद से। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू, ये 2 पावर ला की मदद से log से पहले आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने log 20.46 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log 20.46। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, log फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा चाहिए। हमने यहाँ लिख देना है करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारा वो ये है, यानी कि पॉइंट को यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करना है। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ मूव होगा तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 डेसिमल प्लेस, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1। ठीक है, आपने देखें क्या करना है, सबसे पहले जब log फाइंड करना है तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है और करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने देखना है कि जो हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। तो यहाँ पे देखें पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये बनता है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करके इस साइड पे ले आए हैं। ठीक है, तो जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ की जानिब मूव करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। ठीक है, अब मेंटीसा फाइंड करना है हमने। तो मेंटीसा के लिए हम इसको साइड पे लिख देते हैं 20 और 46। तो अब हमने क्या करना है, लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 20 की रो में हमने 4 को देखना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 6 की मदद से हमने देखना है कि क्या डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो हम अपना लोगारिथम टेबल पकड़ेंगे। ये है हमारा लोगारिथम टेबल, इसमें हमने देखें 20 की रो में 4 को देखना है सबसे पहले। तो ये है हमारी 20 की रो, इसमें हमने 4 को देखना है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ रहा है ये 3096। तो यहाँ हम लिख देंगे 3096। अब प्लस कर देंगे इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 6 में देखेंगे क्या डिजिट आ रहा है। तो इसी के मेन कॉलम में देखेंगे, मेन डिफरेंस के कॉलम में 1 2 3 4 5 6। तो 6 में 13 आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 13। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 3096 प्लस 13, तो क्या आ रहा है हमारे पास 3109। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेंटीसा की जगह पे 3109 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है और उससे पहले 0 लगा देंगे। तो अब हमारा करेक्टरिस्टिक भी निकल आया और मेंटीसा भी निकल आया। तो अब हमने log फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे log 220.46। अब हम करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे। करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है प्लस मेंटीसा हमारा 0.3109 है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 0.3109।
ठीक है, तो इसको इक्वल किया तो 1.3109 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा लॉग इसका आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसका लॉग फाइंड किया तो आया 1.3109। ठीक है, और log x जो है वो हम ऐसे लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने log 2.4122 फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रफक में log 2. यहाँ पे हम रफक में लिख लेते हैं log 2.4122। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और फिर मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो अब हमने करैक्टरिस्टिक इसका फाइंड करना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ देखें पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, मतलब अपनी राइट प्लेस पे है, तो उसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। अब मैंटीसा फाइंड करना है हमने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24122। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले 24 को, तो हम 24 को सबसे पहले लोगारिथम टेबल पकड़ेंगे और 24 को 1 के कॉलम में देखेंगे और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 2 में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने लोगारिथम टेबल पकड़ लिया और 24 ये है हमारा, हमने 24 को सबसे पहले 1 के टेबल में देखना है। तो ये देखें 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 3820। तो यहाँ लिख देंगे 3820 प्लस इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 2 में देखना है इसको। तो मेन डिफरेंस का कॉलम ये है 1 2, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है 4। अब यहाँ पे हम लगा देंगे 4 और इनको हम कर देंगे प्लस, तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 3824 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंटीसा हमारे पास आ गया 3824 और इससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, क्योंकि मैंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट है इसलिए हमने पॉइंट खुद ही से लगा के 0 लगा देना है। ठीक है, अब हमने लॉग फाइंड करने के लिए क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे प्लस मैंटीसा लिखेंगे 0.3824, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.3824 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी वैल्यू में ऐड करो तो वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस लॉग का आंसर लिख देंगे 0.3824 माइनस, अब हमने log 754.3 निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 754.3। ठीक है, तो इसका भी सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें जो डेसिमल प्लेस है वो आगे को है, तो हमने इसको इसकी राइट प्लेस पे लेके जाना है। तो इसकी राइट प्लेस ये है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा ये है, इसकी राइट प्लेस ये है, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए हमारा। तो इसका मतलब है हमने पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेस मूव किया है, ये 1 और ये 2 डेसिमल प्लेस हमने मूव किया पॉइंट को, तो करैक्टरिस्टिक हमारा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, हमने पॉइंट को जितने डेसिमल प्लेस मूव करना है करैक्टरिस्टिक भी हमारा वही आएगा। ठीक है, उतने वही डिजिट आएगा, जितने डेसिमल प्लेस हम मूव करेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो देखें यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए था, लेकिन पॉइंट उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ था, तो पॉइंट को उसकी राइट प्लेस पे लेके जाएंगे तो कितने डेसिमल प्लेस मूव करेंगे 2, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 डेसिमल प्लेस मूव किया, इसलिए करैक्टरिस्टिक हमारा 2 आ गया। अब हमने देखें मैंटीसा फाइंड करना है, तो मैंटीसा के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 7543। ठीक है, इसका मतलब है हमने लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 75 की रो में हमने 4 को देखना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 3 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हमने 75 लोगारिथम टेबल हम पकड़ेंगे और 75 को हम 4 में देखेंगे। तो ये है हमारा 75, इसको हमने 4 में देखना है 0 1 2 3 4, तो 4 में हमारे पास आ रहा है 8774, तो हम यहाँ लिख देंगे 8774। अब इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में देखना है इसको, तो ये है इसका मेन डिफरेंस का कॉलम और 3 में आ रहा है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8776। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैंटीसा में लिख देंगे 8776
पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। अब इसके बाद इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 754.3 इज इक्वल टू, अब हमने इसका log फाइंड करना है, तो करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस कर देंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है प्लस मेंटिसा हमारे पास 0.8776 है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये देखें हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 0.8776, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.8776। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.8776, ठीक है। तो हम अब इसकी जगह पे इसका आंसर लिख देते हैं log का 2.8776। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2.6218, ठीक है। अब हम ये बाकी वैल्यू यूं ही लिख देंगे 2.8776, ठीक है। अब हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे, पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1266। अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड्स पे एंटीलॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी एंटीलॉग लिख लेना है और यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम एंटीलॉग लिख लेंगे और इसके साथ है 0.1266, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग log से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x आ जाएगा। अब हमने एंटीलॉगारिथम का टेबल पकड़ना है और 12 को 6 के कॉलम में देखना और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 6 में, ठीक है। तो हमने एंटीलॉगारिथम का टेबल ओपन कर लिया और 12 को हमने 6 में देखना है, तो ये एंटीलॉगारिथम का हमारा टेबल है। अब हमने इसमें 12 को हमने 6 में देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास आ रहा है 1337, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1337। अब इसमें ऐड करेंगे, इसी के मेन डिफरेंस में 6 में चेक करना है अब इसको, तो इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 6 में जब इसको चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो अब इसी में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1339, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 1339 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1339। अब हमने अपना पॉइंट एडजस्ट करना है, तो उसके लिए देखें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो 0 की प्लेस क्या होती है यहाँ, तो हमने अपना पॉइंट यहाँ लगा देना है। मैंने पहले भी बताया था कि 0 की प्लेस ये है, तो हमारा पॉइंट अगर यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट यहाँ, अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो पॉइंट यहाँ, और ये 3 की प्लेस है, ये 0 की, ये 1 की, ये 2 की और ये 3 की प्लेस है। और अगर बाय चांस यहाँ पर माइनस वाला करेक्टरिस्टिक आ जाता तो उसको फिर हमने इस साइड की तरफ लेना था, माइनस वाले इंटीजर्स इस साइड पे और प्लस वाले इंटीजर्स इस साइड पे, तो ये हमारा x का आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है √9.394, अंडर रूट के बाहर 3 मेंशन किया हुआ, मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू को नोट कर लेते हैं अपनी, हमारी वैल्यू है 9.364, अंडर रूट के बाहर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21, ठीक है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, तो हमने यहाँ पे लिख देना है लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 9.364, अंडर रूट के बाहर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने दोनों साइड्स पे log ले लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स,
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइड्स पे log ले लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू log अंडर रूट 9.364, अंडर रूट के बाहर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 1.64 ओवर 3.21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये log इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो सबसे पहले देखें हमने मल्टीप्लाई है इन दो वैल्यू के दरमियान, तो मल्टीप्लाई को हमने प्रोडक्ट लॉ की मदद से प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं log x इज इक्वल टू log अंडर रूट 9.364, अंडर रूट के बाहर 3, मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे प्लस लगा देंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया यहाँ पर, और अब लगा देंगे log 1.64। अब यहाँ पे देखें क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि अगर क्वोशंट लॉ ये कहता है कि अगर डिवाइड में वैल्यू है तो आप उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिवाइड में वैल्यू है, मैं इसको क्वोशंट लॉ की मदद से माइनस में चेंज कर दूंगी। डिवाइड जो है वो यहाँ पे माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log 3.21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अंडर रूट की जो वैल्यू है इसको 1/3 की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि अंडर रूट के बाहर 3 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी अंडर रूट की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3। इसको ओपन करके इस तरह लिख दूंगी और ये बाकी वैल्यू जो है ये स्टेप में मैं यूं ही नोट कर लूँगी। ठीक है, log 3.21। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, पावर लॉ की मदद से 1/3 को log से पहले ले आना है, तो मैंने यहाँ पर पावर लॉ यूज़ किया और 1/3 को मैं स्टार्ट में ले आई हूँ। अब इसके बाद है 9.364 प्लस log 1.64 माइनस log 3.21। अब हमने क्या करना है, log 9.364 फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 9.364। ठीक है, हमने ये लिख लिया, हमने इसको फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो ये देखें इसका हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है, यानी कि अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, अब मेंटीसा हमने फाइंड करना है, तो मेंटीसा के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 9364। अब इसका मतलब है हमने लोगारिथम टेबल लेना है और उसको 93 की रो में 6 को देखना है और उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 4 में चेक करना है कि क्या डिजिट आ रहा है। तो हम अपना लोगारिथम टेबल पकड़ेंगे। ठीक है, और 93 के कॉलम में हमने 6 में देखना है, 93 की रो में हमने 6 को देखना है। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल और 93 की रो में हमने 6 को देखना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 9713। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9713। अब उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 4 में चेक करना है हमने, तो आएगा 1 2 3 4। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसमें हमने 2 को प्लस कर देना है। इसमें हमने 2 को प्लस कर देना है, तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 9715। ठीक है, तो मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया 9715, और उससे पहले मैं पॉइंट लगा दूंगी और 0 लगा दूंगी क्योंकि मेंटीसा जो है वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और उससे पहले पॉइंट लगा दिया। अब log फाइंड करने के लिए हम करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देते हैं। तो हमने करैक्टरिस्टिक लिखा, प्लस का साइन लगाया, मेंटीसा लिखा। ठीक है, अब हमने इसको ऐड कर देना, तो ऐड करके हमारे पास आएगा 0.9715 क्योंकि 0 को जब किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करो तो वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। इसको करके हमारा आंसर क्या आया, सबसे पहले हम लिख देंगे log x 1/3 यूं ही आ जाएगा, और इसको करके हमारा आंसर आया 0.9715। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस। अब हमने फाइंड करना है log 1.64। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ log
21.64। तो इसका भी मैंने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक देखें, करेक्टरिस्टिक जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें पॉइंट जो है वो आगे को उसने लगाया हुआ है, तो इसको हमने मूव करना है पॉइंट को। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये है, इट मीन्स पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए, तो पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ की जानिब मूव करना है। तो जब पॉइंट मूव होगा तो कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। हमने पॉइंट को जितने डेसिमल प्लेस मूव करना है हमारा करेक्टरिस्टिक वही होगा, वही नंबर होगा, जितने डेसिमल प्लेस हम मूव करेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें पॉइंट जो है वो यहाँ था, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना था, उसकी राइट प्लेस ये थी, तो हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आए हैं, तो 1 डेसिमल प्लेस मूव किया तो मेरा करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब मेंटिसा फाइंड करना है, तो 21 और 64 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने लोगारिथम टेबल में 21 की रो में 6 को देखना है और इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 4 को चेक करना है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने लोगारिथम टेबल पकड़ लिया और 21 की रो में मैं 6 को चेक करूँगी, तो मेरी 21 की रो ये है। अब इसमें मैंने 6 को चेक करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आ रहा है 3345। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 3345 प्लस, अब इसी के मेन डिफरेंस की कॉलम 4 में उसको चेक करना है, तो 1 2 3 4 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 8। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 3 4 5 प्लस 8, तो मेरे पास आ जाएगा 3353। तो यहाँ पे मेंटिसा में लिख दूँगी 3353 और इससे पहले पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब इसके बाद हमने देखें यहाँ पे लोग लिख दिया और 21.64। अब लोग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक में मेंटिसा को ऐड कर देंगे, तो करेक्टरिस्टिक 1 है, प्लस मेंटिसा लिखेंगे 0.3353। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखें हम ऐड करेंगे 1 प्लस 0.3353, तो आ रहा है 1.3353। तो हमारा लोग आ गया इसका इसका लोग आ गया 1.3353 माइनस, अब हमने लोग 3.21 फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर रफक में लोग 3.21 लिखेंगे, तो हमने लिखना है लोग 3.21, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसी का मेंटिसा फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक देखें 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब इसी का मेंटिसा फाइंड करना है, तो यहाँ मैं लिख लूँगी 321। तो लोगारिथम टेबल पकड़ूंगी और 32 में 1 को चेक करूँगी, तो ये है मेरा लोगारिथम टेबल, ये देखें। और 32 को मैं 1 में चेक करूँगी, तो ये 0 है, 0 की है प्लेस और ये 1 की, तो यहाँ पे आएगा 5065। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5065। आगे वैल्यू नहीं दी हुई तो मेन डिफरेंस में मैं चेक नहीं करूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगी और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब मैंने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी लोग 3.21 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक मेरा 0 है प्लस मेंटिसा मेरे पास 0.5065 है, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो जब 0 को किसी भी वैल्यू के साथ हम ऐड करते हैं तो वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है, यानी कि वही आ जाती है हमारे पास आंसर में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 0.5065, तो मैं यहाँ लिख दूंगी इसका लोग फाइंड करके 0.5065 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर लेना है और ये जो 1/3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख देना है 0.9715, 1 को इससे किया तो ये आ गया और इसके डिवाइड में हमने 3 लिख देना प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आ जाएगा 0.0324। इसको मैंने राउंड कर लिया, ये देखें यहाँ पे
0.324। मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको स्टॉप कर दिया। बल्कि यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल है तो मैं 4 डेसिमल तक ही लिख लेती हूँ। 3 तक रहने दे, 4 तक ही हम लिख लेते हैं, यहाँ तक 8 तक लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं 3 ही लगा दूंगी और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ आ गया 0.3238। ठीक है, अब आगे लगा देंगे प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। ठीक है, तो अब हम इसी में ऐड कर देंगे, ये मेरे पास आंसर आया हुआ था, मैं इसी में ऐड कर दूंगी 1.3353 और माइनस कर दूंगी 0.5065। ठीक है, तो इसको जब इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 1.1526 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटी लोगारिथम ले लेना है, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिख देंगे, यहाँ पे भी एंटी लॉग आ जाएगा और इज इक्वल की दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग आ जाएगा। तो यहाँ आ गया log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526। ठीक है, ये हमारे पास एंटी लॉग हमने इसका लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है। अब हमने 15 एंटी लोगारिथम का टेबल पकड़ना है और 15 के कॉलम में हमने 2 को चेक करना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 6 को चेक करना है। तो एंटी लोगारिथम का टेबल पकड़ेंगे और 15 की रो निकालेंगे। तो ये देखें, ये है हमारा एंटी लोगारिथम का टेबल और हमने 15 की रो में देखना है 2 को। तो ये है हमारी 15 की रो, इसमें हम 2 को देखेंगे 0 1 2। तो 2 में क्या आ रहा है 1419। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 1419 प्लस इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में हम 6 में चेक करेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है +2। तो जब इसमें 2 प्लस करेंगे तो 1421 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1421। अब देखें हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक की बेस पे हमने यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट करना है। तो करेक्टरिस्टिक मेरा 1 है, तो ये 0 की प्लेस है और ये 1 की प्लेस है। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 दिया हुआ था करेक्टरिस्टिक, इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ लगाया। अगर 0 करेक्टरिस्टिक होता तो मैंने पॉइंट यहाँ लगाना था। ठीक है, तो 1 है करेक्टरिस्टिक तो पॉइंट यहाँ आ गया, इसकी करेक्ट प्लेस यही है। तो ये है मेरी x की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।